हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन दो ऐसे वेब बेस्ड एजुकेशन के प्रोग्राम्स बोल सकते हो आप, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। नाउ बिफोर वी गो इनटू कि ई पाठशाला ई मूल्यांकन क्या है एंड ऑल, सो पेंडेमिक में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा rather than talking about the migrant labors, I'm talking about कि in the services जैसे normal life जिनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो। आई थिंक मतलब सबकी हो गई है, डेफिनेटली यू आर राइट, सबकी हो गई है, लेकिन आई थिंक समवेयर स्टूडेंट्स आर दिस ग्रुप, इनका सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। मतलब जैसे मुझे पर्सनली, दिस इज़ कम्प्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट, बट आई थिंक कि जैसे 12th के एग्ज़ाम्स हैं कैंसिल कर दिए, 10th है, तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस सोचोगे, मतलब ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, दिस वाज द करेक्ट स्टेप द गवर्नमेंट हैज़ टेकन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, बट इफ़ यू थिंक एट द लॉन्ग टर्म स्टेप, जैसे अगर आपने 11th या 12th पास कर ली है, या आपके टाइम पे जैसे बोर्ड का प्रेशर रहता था, मम्मी से सुबह 4 बजे उठा के दूध का ग्लास लेके आती थी, चाय बनाती थी, तो वो इट्स ऑल अ फेज। एंड 11th एंड 12th में जो आप लर्न करते हो, जो आप सीखते हो बहुत जल्दी, लाइक इट हेल्प्स यू अ लॉट इन टू योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। कभी कभी हम स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 11th एंड 12th की लर्निंग्स ऐसी हैं जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड के अंदर या इंटरव्यू के अंदर या किसी और एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली हेल्पफुल होती है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स एक ऐसा कम्युनिटी है जिनको पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। इफ़ दे आर नॉट गेटिंग द करेक्ट एजुकेशन, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे एक बार मैंने ना इसमें डिजिटल डिवाइड की बात करी थी, पहले एक बार हमने एक लेक्चर बनाया था, उसमें बात करी थी। सो बिफोर आई गो, देयर इज सम बेसिक पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इट विद यू, कि जैसे आप इसको ऐसे मानो कि सारी क्लासेस आजकल ऑनलाइन लगती है, ठीक है। आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो नॉट एवरीबडी हैज़ द फैसिलिटी ऑफ स्पीडी वाईफाई, बढ़िया अच्छा डेटा आ रहा है, नॉट एवरीबडी हैज़ दैट। तो या तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, राइट। एंड नाउ द किड्स हु आर इन द क्लास ऑफ 4th 5th 6th 11th 10th, आपको मोबाइल फ़ोन कब मिला था? मुझे मोबाइल फ़ोन तब मिला जब मैं बीटेक 2nd 3rd ईयर के अंदर थी, तब जाके मुझे मोबाइल फ़ोन मिला था। एंड दैट ऑल्सो नोकिया का छोटा वाला 1100 का मोबाइल फ़ोन मिला था मुझे। सो अभी भी मतलब नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हैज़ मोबाइल फ़ोन और द लैपटॉप और द कंप्यूटर व्हेन दे आर इन द स्कूल एट सच स्मॉल स्टेज, ठीक है। तो दे यूजिंग देयर पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन। तो पेरेंट्स में भी ऐसा नहीं है कि हर एक पेरेंट के पास 2-3 मोबाइल फ़ोन है क्या, कि चलो ठीक है मैं एक दूसरे से काम चला लूँगा, ये बच्चे को दे दिया। समटाइम्स देयर इज़ ओनली 1 मोबाइल फ़ोन इन द फैमिली, एंड देन ऑल्सो वेरी लिमिटेड मोबाइल डेटा के साथ में। तो हाउ, एंड इफ़ दैट फैमिली हैज़ 2-3 किड्स, हाउ दे आर सपोज टू टेक देयर ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज़ द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू कैन नॉट टेक। सो ऐसे के अंदर एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन में। देर इज़ अ वन सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट जिनके पास सारी फैसिलिटी है, वेरी साइलेंटली दे कैन सिट इन देयर एग्जाम, दे कैन गिव देयर एग्जाम, दे हैव द स्पीड वाईफाई, every facility is there। and there is another section of the student who are still thinking कि हम अब क्या करेंगे, हमारा 11th 12th चला गया। और मे बी देर आर अ सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, जिन्होंने दे वर रियली होपिंग कि अगर 12th में उनके मार्क्स इतने अच्छे आएंगे तो उनको किसी बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, बट नाउ दैट ऑल्सो डिड नॉट हैपन। सो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि जो ये एजुकेशन है पेंडेमिक में, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये सारे बच्चों के पास बराबर पहुँचे, इसी का एक ये फ्रंट स्टेप है ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन। तो व्हाट इज़ दिट? सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभी रिसेंट इनिशिएटिव लिए हैं, जिसके अंदर ई लर्निंग मेथड जो स्टूडेंट्स के लिए है, इसको इन्होंने एक स्टेप आगे लेके आए हैं। तो अभी इन्होंने पहले तो इन्होंने यूट्यूब लेसन्स लॉन्च करे, टीचर से बनवा लिया, यूट्यूब पर डाल दिया, जिसको देखना है जब देखना है देखो, तुम उसको डाउनलोड करके रख लो, आराम से देखते रहो, ठीक है। उसको कम हमारे डेटा में, ज़्यादा डेटा में देख लो। तो ये उन्होंने 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स के लिए करा था। अभी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन दूसरी एम्यूनिटी मेंटेनिंग की, ताकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये वाला एक नया स्टेप करा है। तो ये जो ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, एकेडमिक्स एंड द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, इन सबको ये बेनिफिशियल रहेगा। तो ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला जैसे पाठशाला है
अभी ऑनलाइन हो रही है। जैसे दिस व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ई पाठशाला। ये वेब बेस्ड स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ई कंटेंट मिलेगा। ई कंटेंट जैसे मैं PDF अपलोड करती हूँ तो दैट इज योर पेपर वर्क। ऑडियो एंड मूवी वी आर टॉकिंग एंड वी आर यूर लिसनिंग ऑल्सो। सो दिस इज ऑडियो मूवी या पेपर वर्क के अंदर आपको स्टडी मिलेगी, स्टडी मटीरियल मिलेगा यहाँ पे। तो ई कंटेंट जो है इट विल डेफिनेटली इट विल कम्प्लीटली डिफरेंट एरियाज ऑफ द ऑनलाइन स्टडिंग। जैसे सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा, इसमें ऑनलाइन लेसन्स पे ध्यान दिया जाएगा, इसमें असाइनमेंट्स पे ध्यान दिया जाएगा, इसमें असेसमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, और लर्नर की प्रोग्रेस कितनी हो रही है इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। मैं देखो जैसे अभी अपना 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा जब आप मुझे मैसेज करते हो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और इफ़ यू ट्राई टू रीच मी दैन वी हैव द 1-to-1 इंटरेक्शन। बट इसके अंदर 1-to-1 इंटरेक्शन टाइप का सिचुएशन रखा जाएगा ताकि उनकी कितनी बच्चे की कितनी लर्निंग हो रही है, बच्चे का आप कैसे असेसमेंट करोगे, उसने जो आपने जो असाइनमेंट दिए हैं क्या वो उसने करे हैं, क्या उसको समझ में आए हैं। ऑनलाइन लेसन्स एंड सेल्फ लर्निंग के सारे स्कोप रखे जाएंगे। सिमिलरली ई मूल्यांकन क्या होगा? ई मूल्यांकन ऐसे है कि जैसे मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन, राइट। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है जो एक डिजिटल बैंक ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉडल क्वेश्चंस रखा जाएगा कि ई मूल्यांकन के अंदर आपको बहुत सारे मॉडल टेस्ट, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल आंसर्स, ये सारी चीज़ें पुट कर दी जाएगी। तो टीचर जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, मॉक एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, क्लोज एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं ई मूल्यांकन प्लेटफॉर्म पे। उस पर लॉगिन कर लो, आपका क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाएगा, उससे आप अपना एग्जाम दे लो। तो ये लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन फॉर एनी टफ सिनारियो है कि आगे भी अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है देन वी शुड बी रेडी कि जो हमारा बोलते हैं ना कि फ्यूचर ऑफ कंट्री है एटलीस्ट दैट शुड नॉट गेट हार्म्ड। एडिशनली उड़ीसा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ में टू अचीव द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्लास 1 से 3 तक। तो इसमें लेक्चरर्स कौन होंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट होगा, किस तरीके से पूरे जो प्रोग्राम है उसको किस तरीके से फ्रेम करा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड करी जाएगी। तो यही है कि बच्चों की जो क्रूशियल बेसिक स्किल होती है वो एम्पावर करना, बच्चों में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस लेके आना कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अभी दिस इज अ सिचुएशन की वी कैनॉट सेंड यू टू, वी कैनॉट कॉल यू टू द स्कूल, लेकिन फिर स्कूल को हम आपके घर तक लेके आएंगे, ताकि बच्चों को एम्पावर करना, बच्चों को उनकी खुद की एजुकेशन के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना। तो अथॉरिटीज़ एडिशनली ये भी देखेंगी कि जो ड्रॉप आउट्स कौन कौन हो गए हैं पेंडेमिक के अंदर, और जो माइग्रेंट किड्स हैं तो उनका डोर टू डोर सर्वे होगा कि कौन से आपके घर में कितने बच्चे हैं, क्या वो पढ़ पा रहे हैं, क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। उड़ीसा ने यूट्यूब स्ट्रीमिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दी थी 21 जून से। अच्छा, उड़ीसा ने उड़ीसा शिक्षा संजोग एक ऐसा प्रोग्राम, व्हाट्सएप बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पे जिसको एक्टिवेट कराए, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाए उड़ीसा शिक्षा सहयोग, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अकेडमिशियंस जो है वो ई कंटेंट या फिर आप कहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें शेयर करी जाती है। तो इफ़ ए स्टूडेंट रियली वांट टू लर्न तो उसके लिए ये सारी सुविधाएं हैं कि व्हाट्सएप तो सबके पास है, उड़ीसा शिक्षा संजोग जो है इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प टू लॉन्च द रेडियो पाठशाला एंड द टेलीकास्ट वीडियो, जो शिक्षा दर्पण क्लास 1 से 12वीं तक दूरदर्शन पे यहाँ पे इसको दिखाया भी जाएगा। ना दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि टीचर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, इन सबको ये बेनिफिट करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग स्टेप। मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्टेट शुड टेक अ स्टेप लाइक दिस। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माय नेम इज संतोष। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।